नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि यहां मैं आपको बताने वाला हूं उन तीन ब्रांड्स के बारे में जिन्होंने अपने ईवीज पर प्राइस हाइक, एनुअल प्राइस हाइक जो है वो अनाउंस कर दिए हैं 1 जनवरी 2026 से। आप अगर एक ईवी लेने की सोच रहे थे और इन तीनों ब्रांड्स में से किसी एक की ईवी लेने की सोच रहे थे, तो क्या आपको अब लेना चाहिए या किसी और ब्रांड को कंसिडर करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ मैं करूंगा और होप करता हूं कि वीडियो आपको हेल्पफुल हो जाए, इन्फॉर्मेटिव हो जाए। हो जाती है तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो जहां हमने देखा कि ईयर एंड स्टॉक क्लियरेंस में भर भर के डिस्काउंट्स जो है वो काफी ब्रांड्स ने दिया। द बेस्ट डिस्काउंट्स जिन ब्रांड से आए वो थे टाटा, महिंद्रा। ये दोनों ब्रांड ने भर भर के डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया था। साथ ही साथ एक ऐसा ब्रांड जिसने कमाल कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है और मंथली जो दिसंबर की सेल्स है वहां पर भी छठे पोजीशन से उठ के उन्होंने फोर्थ पोजीशन पर अपना कब्जा जमा लिया। बट लगता है कि वो सक्सेस जो है शायद से उनके सर चढ़ गई है या क्या बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइस हाइक कर दी है। तो चलिए तीन ब्रांड्स हैं। फर्स्ट ब्रांड की बात करते हैं। सबसे पहला ब्रांड जो मेरे हिसाब से दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ईवीज जो बनाते हैं वो है BYD। तो BYD ने अपने जो सी लाइन 7 और सील जो है उन पर प्राइस हाइक अप टू 50,000 रुपीज की कर दी है। रीजन बीइंग इनका कुछ कॉस्ट रिलेटेड कुछ था, सो एक एनुअल प्राइस हाइक के तौर पर सील और सी लाइन का जो अ, नीचे वाला वेरिएंट है उस पर 50,000 रुपीज उन्होंने बढ़ा दिया है। फोर व्हील जो ऑल व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस वाला जो है वो अभी भी शायद से उस पर कोई हाइक नहीं आई है। साथ ही साथ अगर कुछ पुराना स्टॉक है तो हो सकता है वो आपको डिस्काउंट पे मिल जाए, बट अगर कोई फ्रेश स्टॉक लेना चाहते हैं तो गुड लक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको लगता है कि ये 50,000 जो प्राइस हाइक जो हुई है ये जस्टिफाइड है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आपके हिसाब से और कौन सी वो गाड़ी है सील और सी लाइन के कंपैरिजन में जो लोगों को कंसिडर करनी चाहिए? द नेक्स्ट ब्रांड, आप आप में से शायद किसी को पता हो या नहीं पता हो, बट मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। बिकॉज ये वो ब्रांड है जिसने मतलब रेवोल्यूशन ले आया ईवी मार्केट इंडिया में विथ इट्स विंसर ईवी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एमजी मोटर्स। एमजी मोटर्स ने अपने एनुअल 2% प्राइस हाइक जो है वो अनाउंस कर दी है अपने अक्रॉस द बोर्ड, अपने हर गाड़ी पर। इसका मतलब यह है कि एमजी विंसर प्रो जो है उस पर कुछ नहीं तो 30 to 40,000 रुपीज अब जो है वो प्राइस इंक्रीज हो जाने वाली है। जो और इनकी दूसरी गाड़ी जो है कॉमेट, जो अच्छी खासी बिकती है इनकी, उस पर भी 10 से 20,000 रुपए तक की प्राइस हाइक इन्होंने कर दी है। तो चलो कुछ इस बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो आप मुझे बताओ, क्या आप एक एमजी विंसर खरीदने का सोच रहे थे इन 2026? क्या ये न्यूज सुन के आपको शॉक लगा है? बिकॉज ईयर एंड में भी इन्होंने कुछ खासा डिस्काउंट जो था अपने कार पे कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था। जहां पर टाटा अपनी कर्व पर 3 लाख तक की छूट दे रही थी। महिंद्रा अपनी गाड़ियों पर अप टू 3 लाख, एक्सयूवी 400 पे अप टू 4 लाख तक की छूट दे रही थी। विंडसर पकड़ बना के रखी थी बिकॉज इट वाज स्टिल द हाईएस्ट सेलिंग ईवी इन इंडिया। उसके बावजूद भी कोई सेल उन्होंने ऑफर नहीं की थी। ऑफ कोर्स डिमांड एंड सप्लाई का सीधा सीधा खेल है ये, बट इसके बावजूद क्या जरूरत थी 2% प्राइस हाइक? आई अंडरस्टैंड एनुअल हाइक होती है, इन्फ्लेशन मीट करना पड़ता है वगैरह वगैरह, बट जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईवीज को सस्ता होना चाहिए, बैटरी पैक सस्ती होनी चाहिए, वहां पर प्राइस हाइक कर देना, आई डोंट नो इफ इट्स अ सेंसिबल मूव और नॉट। सुनने में 40,000 रुपए, 20,000 रुपए बहुत छोटे लगेंगे, बट सेंटिमेंटली इस पर शायद से इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट पे, इनके सेल्स पे। अग्री करते हो कि डिसअग्री? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल हमारा काम है स्पेकुलेट करना, तो मेरे स्पेकुलेशन के हिसाब से सेल्स में शायद से इनिशियली एक बार के लिए हिट जो है वो थोड़ी सी आएगी, बहुत मेजरली कुछ हिट नहीं आने वाली है। बट हाँ, क्योंकि अब ऑप्शंस जो है वो खुल गए हैं, कर्व हो गया है, VF6 एक ऑप्शन बन गया है, तो थोड़ी तो इनको यहां पर
हिट शायद से मिल सकती है। बट स्पीकिंग अबाउट VF6 एंड विनफास्ट ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड ब्रांड। आप सब ये अच्छे से जानते हो कि मैंने विनफास्ट को लेकर बहुत पॉजिटिव फीडबैक जो है वो दिया था, और मैंने लोगों को ये भी बताया था कि ये गाड़ी अभी सस्ते में मिल रही है और इंट्रोडक्टरी ऑफर में मिल रही थी, जो 30 नवंबर तक वैलिड था। उन्होंने एक्सटेंड करके 31 दिसंबर भी कर दिया था। आपने अगर विनफास्ट खरीदी है VF6 या VF7 तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज जरूर से बताओ। और बहुत लोग जो मुझे कंसल्टेशन के लिए जिन्होंने मेरे को कॉल किया था और जिन्होंने मेरे कंसल्टेशन के थ्रू विनफास्ट खरीदी थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने एक अच्छी गाड़ी खरीदी है और एक अच्छे प्राइस पे खरीदी है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया है विनफास्ट की कार्स पर। यस, VF6 जिसपे ऑलमोस्ट 1.5 लाख, क्योंकि वो जो 60,000 रुपीज जो चार्जिंग पर डिस्काउंट दे रहे थे, एक तो वो गया, प्लस अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.25 लाख रुपए की इंक्रीमेंट हो गई है इनके एक शोरूम पर। तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2.25 लाख यहां पर VF6 में। और अपना जो VF7 का बेस वेरिएंट जो शायद से 20 साढ़े 20 लाख में जो आ रहा था, अब वो बढ़ के चला गया है 22 लाख रुपए तक, क्योंकि उस पर भी 1 सवा लाख रुपए की इंक्रीमेंट प्लस वो जो 75,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा था, वो भी अब जो है वो बंद हो गया है। तो अब जनवरी 2026 में कोई अगर विनफास्ट खरीदना चाहता है तो उसको 2 लाख रुपए ऊपर देने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि अब क्योंकि ये प्राइस बढ़ गई है, क्या आप विनफास्ट खरीदोगे? क्योंकि अब VF6 का क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो वो हैरियर के मुकाबले वापस से आ गई है, बराबर। और VF6 का जो प्राइस बढ़ गया तो वो अब कर्व और विंडसर के बराबर फिर से आ गई है। नेक्सॉन फिर से राजा बन के नीचे में बैठ गई है, बट नेक्सॉन को वहां पर पीछे में एक राइवल देने के लिए 3XO जो है वो तैयार हो रही है। बट विनफास्ट, आई थिंक दे शुड हैव कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 3 more months विद देयर डिस्काउंट, क्योंकि उनकी सेल्स बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। बट इतनी भी ज्यादा सेल्स नहीं हुई थी कि उनको ये प्राइस हाइक करना चाहिए था। बट अगेन, हो सकता है कि वो इंट्रोडक्टरी ऑफर में उन्होंने खुद इमेजिन नहीं किया हो कि इतनी सारी गाड़ियां जो है उनकी वो बिक जाएंगी। तो ये हुआ है। और अब क्योंकि ये तीनों गाड़ियां जो टॉप 5 कार्स में, टॉप 5 टॉप 6 कार्स में ब्रांड में जो आती हैं, इन पर प्राइस हाइक हो गया है। तो इसका फायदा कौन उठाएगा? इसका फायदा उठाएगा मारुति सुजुकी की ई विटारा, जो अब राइवल कर देगी अपने कर्व को, विंडसर को, VF6 को, और अब VF7 को भी राइवल कर देगी वो। प्लस 3XO लॉन्च हो गई, प्लस मुझे लगता है कि सिएरा पर भी अब जो है वो, मेरे हिसाब से तो 70,000 की जो इसकी डे 1 पे बुकिंग हुई है पेट्रोल डीजल कार्स पर टाटा की, अब शायद वो ईवी भी ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मेरे हिसाब से वो लॉन्च कर देंगे। रही बात डिस्काउंट्स की, तो अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि कर्व पर 3 लाख का डिस्काउंट तो चलना चाहिए, वो तुरंत तो बंद नहीं करेंगे। बट बहुत लोगों का मुझे मेरे पास कंप्लेन ये आ रहा है, मेरी जो पैन इंडिया कम्युनिटी बोलो या फिर मेरे जो क्लाइंट्स है कंसल्टेशन जिन्होंने मेरे से ली थी, उनका ये कंप्लेन है कि उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी जा रही है। उन्होंने जो वेरिएंट का बुकिंग जो की थी, अब वो वेरिएंट उनको नहीं देकर कुछ और वेरिएंट पुश किया जा रहा है, तो ये गलत है। मेरे हिसाब से ये गलत है। ये बेसिकली वो जो, अगेन वही बात हो गई कि टाटा ने भी इतना इमेजिन नहीं किया था कि रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ जाएगा। सो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट जो है सो है। बट ये 3 ब्रांड्स, मेरे को लगा कि आपको आपके पास ये इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए तो बेटर है। तो कैसी लगी वीडियो ये जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। आप में से बहुत सारे न्यू व्यूवर्स हमारे चैनल पे आते हैं, होपफुली वीडियो आपको हेल्पफुल होती है, तो सब्सक्राइब भी कीजिए सो दैट कि इस तरह की और भी वीडियोस जो है मैं लेकर आपके लिए आता रहूं। ऑन दैट नोट, फॉर नाउ दिस इज इट, दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।